स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमने एग्जाम्पल्स किए थे एक्सरसाइज 1.1 के और आज हम एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इज जीरो इज ए रैशनल नंबर। ये पूछ रहा है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमें एक बात का पता है, अगर कोई रैशनल नंबर होगा तो उसकी मैंने कल दो कंडीशन बताई थी कि एक तो वो p बाई क्यू की फॉर्म में होगा और एक क्या होगा, q नॉट इक्वल टू जीरो। अगर वो ये दो कंडीशन फॉलो कर लेता तो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, आंसर नंबर 1, तो इसका आंसर होगा यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। जीरो इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे रैशनल नंबर कैसे। तो अब जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में 2 बताया था कि 2 क्या है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है और ये एक रैशनल नंबर भी है, क्योंकि हम 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, तब भी 2 के बराबर ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम जीरो को भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें पूछा गया कैन यू राइट इन द फॉर्म p बाई क्यू, तो हम लिखेंगे यस वी कैन राइट जीरो इन p बाई क्यू फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल लिख देना है, इससे ये हो जाएगा कि हाँ भाई बच्चे को पता है कि 0/1 और 0/2, 0/3 एंड सो ऑन, ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। अब यहाँ देखो ये फॉर्म कौन सी आ रही है, यहाँ पे फॉर्म आ रही है p बाई क्यू। ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है क्योंकि इसमें क्यू 1 के बराबर है, यहाँ पे 2 के बराबर है और यहाँ पे 3 के बराबर है। तो ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन रैशनल नंबर की है। ठीक है, अब जीरो ने रैशनल नंबर की अगर कंडीशन फॉलो कर ली तो वो क्या हो गया, रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम जीरो को क्या मान सकते हैं, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, तो हम कहेंगे यस जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही अगर आपको वो किसी भी इंटीजर के बारे में पूछे या फिर कोई होल नंबर दे दे, होल नंबर तो जीरो है जैसे इसको डिफाइन कर दिया हमने, और नेचुरल नंबर इनसे पूछे तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, उसके अपोन में जैसे 1 कर सकते हैं हम। जीरो ही एक ऐसा नंबर है जिसके अपोन में हम कुछ भी कर सकते हैं, तब क्या आएगा, जीरो। ठीक है, अदरवाइज हमें 1 करके ये दिखाना होगा कि वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, मैंने बताया था अगर जीरो न्यूमरेटर में है तो क्या होगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, यहाँ कोई भी नंबर है, अगर जीरो डेनोमिनेटर में आ जाता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, और इसका सिंबल है ये, क्या हो जाता है वो, नॉट डिफाइंड। ठीक है, वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं 3 और 4 के मिडल में। ठीक है, जैसे देखो मैंने 1 और 2 का बताया था कि इसके 2 मेथड हैं, उसी प्रकार 3 एंड 4 के भी क्या हैं, 2 मेथड। आप इसे 2 मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट मेथड थोड़ा सा लेंथी हो सकता है अगर आप देखते हैं तो, और सेकंड मेथड ज़्यादा ईजी है, तो अगर आप चाहो तो किसी भी मेथड से कर सकते हो। जैसे सेकंड मेथड से मैंने बताया था, और अगर आप सेकंड मेथड ही अप्लाई करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि जैसे आपका टेस्ट होता है तो ये कम टाइम में हो जाता है इससे, और इसमें श्योरिटी भी होती है कि हमारा ठीक ही होगा, मिस्टेक भी कम होती है इस मेथड में। ठीक है, चलो हम देखते हैं 3 एंड 4 के बिटवीन में हमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर। ठीक है, उसके लिए मैंने बताया था अगर 6 दिए हैं तो हमें क्या करना है, 6 + 1 = 7। अब हमें इस 7 से 3 और 4 को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ये हो गया 21/7
और ये हो गया 28/7। ठीक है, अब देखो, अब हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं 21/7 और यहाँ पे हो गया 28/7। अब देखा जाए तो ये क्या है 4 और ये क्या है, ये 3 है। ठीक है, अब देखो 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26 और 27। ठीक है, इस प्रकार से हमें कितने नंबर्स मिल गए इनके बीच में, 1 2 3 4 5 6। हमें 6 ही फाइंड करने थे। और कौन से नंबर फाइंड करने थे, 6 रैशनल नंबर। अब देखो ये जो नंबर मिला है 22/7, क्या ये रैशनल नंबर है? देखो ये p/q की फॉर्म में भी है और क्या नॉट इक्वल टू 0 है। इसने दोनों कंडीशंस किसकी फॉलो कर ली, रैशनल नंबर की, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने 1 2 3 4 5 6 6 रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमें क्या करना है, रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। और कितने करने हैं, 5। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कितने करने हैं, तो 5 करने हैं। तो 5 में हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, क्या आ गया 6। अब हमें 6 को, ये जो दो गिवन नंबर हैं 3/5 एंड 4/5, ये गिवन नंबर हैं 2। अब हमें इनसे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी दोनों को। ठीक है, अब हम इन्हें सोल्व करते हैं, 18/30 और ये आ गया 24/30। ठीक है, अब जैसे अगर देखा जाए ये हो गया 18/30 और ये हो गया 24/30। ये नंबर हमें क्या दे रहा है, 4/5 और ये क्या दे रहा है, 3/5। और 18 से आगे क्या आएगा, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, ऐसे हमें 1 2 3 4 5 क्या मिल गए, रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स मिल गए। अब आप सोच रहे हो रैशनल नंबर, अब इसे देखने के लिए क्या है, p/q फॉर्म में भी है और क्या नॉट इक्वल टू 0 भी है। इस प्रकार ये पांचों क्या हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, आप इसे जरूरी नहीं कि आप 6 से ही मल्टीप्लाई करो, बट आपको मोर देन 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अदरवाइज आपको अगर आप इसे 5 से करोगे तो हमें यहाँ पे ओनली 4 ही मिलेंगे, फिर हमें 1 के लिए फिर सर्च करना होगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें +1 करके फिर मल्टीप्लाई करते हैं। हम इसे 10 से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो 10 से करेंगे तो हमें 6 + 5 तो मिलेंगे ही। ठीक है, तो आप कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो, बट क्या ज़रूरी है कि अगर जितने नंबर फाइंड करने हैं उसमें +1 करके हमें उसे फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स और रीजन। ठीक है, हमें ये भी बताना कि ट्रू है या फॉल्स, और फिर हमें रीजन भी देना है। अब देखो इसके लिए मैंने सबसे ईजीएस्ट मेथड बताया था कि सबसे पहले ये देखो कि नेचुरल नंबर्स में तो काउंटिंग्स आती हैं, होल नंबर में क्या होगा, नेचुरल नंबर भी इन्वॉल्व होगा, और इंटीजर में ये दोनों तो इन्वॉल्व हैं ही, साथ में क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स भी होंगे, और क्यू मीन्स रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर्स में क्या होंगे, तीनों तो हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। इसके साथ में क्या होगा, p/q फॉर्म की टर्म्स इसमें मिलेंगी, कोई भी p/q फॉर्म के नंबर्स। ठीक है, अब जैसे देखते हैं, अब मैंने बताया था अगर हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगी, स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, अगर हम n से w की तरफ जाएंगे, w से z की तरफ और z से q की तरफ जाएंगे तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। अगर हम इससे अपोजिट आ जाते हैं, अगर हमें कोई बोले क्यू से इस साइड आते हैं जेड पे, जेड से डब्लू पे, डब्लू से एन पे, तो ये क्या होंगी, फॉल्स। ठीक है, अब आप देख लो इसमें किस टाइप का भी क्वेश्चन होगा, हम उसे तुरंत सोल्व कर लेंगे। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब देखो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, नेचुरल नंबर से होल नंबर जा रहा था, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू, क्योंकि देखो होल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर सारे इन्वॉल्व हैं, इसलिए क्या स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। हम कोई भी नेचुरल नंबर अगर उठाएंगे, नेचुरल नंबर, तो वो होल नंबर जरूर होगा। ठीक है, 1 होल नंबर भी है, 2 भी होल नंबर है, 3 भी है, इस प्रकार से स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। ठीक है, अब देखते हैं, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब देखो
ये इंटीजर से होल नंबर पे आ गया तो क्या हो गया, फॉल्स। अब इसका रीजन देखते हैं कि ये फॉल्स क्यों हो गया। इसने बोला है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो हम देखते हैं। अब इंटीजर मैंने निकाल लिया। देखो अगर देखा जाए तो होल नंबर में क्या होंगे, जीरो और बस नेचुरल नंबर यानी कि सारे क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स ओनली। बट इंटीजर्स में क्या होंगे, इसमें तो नेगेटिव नंबर भी हैं। ठीक है, अगर हम कोई नेगेटिव नंबर लेंगे तो होल नंबर थोड़े ना है, इसीलिए हम इसमें कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल -2 इज अ इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो नंबर इंटीजर होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो होल नंबर भी हो। ठीक है, ये मेथड सबसे अच्छा है, आप इसको कॉपी में राइट डाउन कर लो। इससे आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में परेशानी नहीं होगी। आगे और भी टाइप्स के नंबर आएंगे, हम उनको भी इसी प्रकार से, इसी कैटेगरी से समझेंगे। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब देखो रैशनल नंबर से कहाँ जा रहा है, रैशनल नंबर से होल नंबर पे जा रहा है, ये भी बैक जा रहा है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, फॉल्स। अब इसका रीजन क्या है, अब देखो ये पूछ रहा है क्या एवरी रैशनल नंबर होल नंबर है। तो देखो अब मैं 1/2 बोल लूँ, ये क्या होल है, क्योंकि इसमें तो 0, 1, 2 ऐसे नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर तो इसमें काउंट नहीं होते होल नंबर में। तो हम ऐसे कोई भी रैशनल नंबर का एग्जांपल देके ये कर सकते हैं कि 1/2 इज़ अ रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। ठीक है, ऐसे हम शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स टू वॉच माय चैनल।